देश की सुप्रीम अदालत में वक्फ कानून की वैधता पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूर्ण रोक से तो इनकार कर दिया, लेकिन 3 प्रावधानों पर रोक जरूर लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। अब वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं होगा। अब अधिकारी तय नहीं करेगा कि वक्फ ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है या फिर नहीं। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। वही राजनीतिक दल वक्फ कानून को अपने अपने चश्मे से देखते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वक्फ कानून देश हित में है और इसे संवैधानिक तरीके से लागू किया गया है, तो वही विपक्ष के नेता सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों के फैसले से संतुष्ट नहीं है। वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था और एक जो ज़मीनी जो है वो कानून था, जो संसद का कानून था, उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। जहाँ तक सवाल है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो है वो समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी, भागीदारी इस नए कानून में जो है। अब ये कहते हैं कि जी नहीं, इस सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला रहेगा कि इसमें जो है वो कोई भी जो है वो दूसरे मजहब का जो है वो इस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सेदार, भागीदार नहीं बन सकता। तो सेकुलर कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहां तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं। और बाकी चीजें कि वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है, ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? क्या अलाउ करना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि इसमें मुस्लिम ही होने चाहिए थे। भले से महिलाएं का भी कुछ परसेंटेज होता, लेकिन नॉन मुस्लिम होने का इसके अंदर कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा
वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन तक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। बता दें कि केंद्र ने वक्फ बिल 2025 को अप्रैल में अधिसूचित किया था, जिसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है और तब से देश में वक्फ बिल कानून लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।